साथियों जरा सोचिए, आपने ऑनलाइन शॉपिंग की, महीनों की सेविंग लगाकर एक महंगा एप्पल वॉच या एयरपॉड्स ऑर्डर किया, पूरे दिन उस डिलीवरी बॉय के इंतजार में दरवाजे पर नजर गड़ाए रखी और जैसे ही पैकेट हाथ में आया दिल खुशी से उछल पड़ा। लेकिन जैसे ही आपने बॉक्स खोला, अंदर से निकला एक टूटा फूटा बेकार सा डुप्लीकेट सामान। आपका सिर चकरा गया। दिमाग ने पहला सवाल यही पूछा, क्या मुझसे कोई गलती हुई या ये कंपनी की लापरवाही है। आपने कस्टमर केयर को कॉल किया, शिकायत दर्ज कराई, रिफंड मांगा, लेकिन अंदर ही अंदर एक अजीब से शक भी पलता रहा कि आखिर माजरा क्या है। आज हम आपको ऐसी एक हकीकत की कहानी बताने जा रहे हैं जो आम आदमी की इसी परेशानी की तह में जाकर पुलिस की तफ्तीश के जरिए एक ऐसे संगठित गिरोह तक पहुंचती है जिसने 10 दिनों के अंदर एक बड़ी ई कॉमर्स कंपनी को लाखों का चूना लगा दिया। बात है उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात जिले की। यहाँ के भोगनीपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले लोग रोजमर्रा की तरह अपनी जिंदगी जी रहे थे। बड़े शहरों की तरह यहाँ भी अब ऑनलाइन शॉपिंग का चलन काफी बढ़ चुका है। लोग मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, कपड़े, घर का सामान सब कुछ एक क्लिक में मंगाने लगे थे। भरोसा था कि बड़ी कंपनी है, डिलीवरी सिस्टम भी भरोसेमंद होगा। मगर इसी भरोसे की आड़ में कोई शातिर दिमाग वाला गिरोह चुपचाप अपना खेल खेल रहा था, जिसकी भनक शुरुआत में किसी को नहीं थी। मामले की शुरुआत हुई रूरा गांव के रहने वाले महेंद्र कुमार की एक शिकायत से। महेंद्र कुमार ने पुलिस को बताया कि उनके साथ ऑनलाइन ऑर्डर को लेकर धोखाधड़ी की गई है। ये शिकायत आम इंसान की उसी परेशानी की तरह थी जो अक्सर हम सब झेलते हैं। पैसा भी गया और सामान भी सही नहीं मिला। लेकिन पुलिस ने इस शिकायत को हल्के में नहीं लिया। भोगनीपुर थाना पुलिस ने एसओजी यानी कि स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप और सर्विलांस टीम के साथ मिलकर इस मामले की गहराई से जांच शुरू की। शुरुआत में तो ये आम धोखाधड़ी का मामला लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे पुलिस टीम धागे खींचती गई, कहानी की परतें एक एक करके खुलती चली गई। पुलिस की जांच में जो सच सामने आया वो किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं था। पता चला कि इस पूरे फ्रॉड के पीछे 2 शातिर आरोपी थे। रोहित ठाकुर, जिसे उसके साथी डिफॉल्टर के नाम से जानते थे, और मंजीत गुप्ता, जिसका गिरोह में कोड नेम था जीनियस। अब ये दोनों नाम ही बता रहे हैं कि ये कोई मामूली ठग नहीं थे, बल्कि पूरी प्लानिंग के साथ काम करने वाले शातिर दिमाग थे। पुलिस पूछताछ में खुलासा हुआ कि रोहित ठाकुर ने सबसे पहले एक फर्जी पहचान पत्र तैयार किया। इसी फर्जी दस्तावेज के सहारे उसने पोखराया में स्थित अमेजॉन के डिलीवरी सेंटर में डिलीवरी बॉय की नौकरी हासिल कर ली। यानी जिस कंपनी को वो धोखा देने वाला था, उसी कंपनी के भीतर घुसकर उसने अपनी जगह बना ली थी। अब असली खेल यहाँ से शुरू होता है। रोहित को कालपी क्षेत्र का डिलीवरी रूट मिला। जैसे ही उसे पता चला कि किस इलाके में उसकी डिलीवरी जानी है, उसने ये जानकारी अपने साथी मंजीत को दी। मंजीत ने उसी रूट के अलग अलग पतों पर अलग अलग फर्जी नामों से महंगे इलेक्ट्रॉनिक सामान ऑर्डर करने शुरू कर दिए। एप्पल वॉच, एप्पल एयरपॉड्स जैसे प्रीमियम प्रोडक्ट्स। कुछ ऑर्डर कैश ऑन डिलीवरी पर किए गए तो कुछ प्रीपेड यानी पहले से पेमेंट करके। यही वो चालाकी थी जिसने पूरे सिस्टम को धोखा देना आसान बना दिया। अब जैसे ये पार्सल डिलीवरी सेंटर पहुंचते, रोहित तुरंत मंजीत को इसकी सूचना दे देता और फिर मंजीत उस ऑर्डर को कैंसिल कर देता। ऑर्डर कैंसिल होते ही प्रीपेड की रकम कंपनी की तरफ से वापस उनके खाते में लौट आती। यानी पैसा भी वापस मिल गया और सामान भी हाथ में। कागजों पर देखा जाए तो ऑर्डर कैंसिल हो चुका था, इसलिए किसी को शक होने की गुंजाइश ही नहीं थी। लेकिन असली खेल अभी बाकी था। दोनों आरोपी एक हीट गन का इस्तेमाल करते थे, जिससे पार्सल की पैकिंग बिना कोई नुकसान पहुंचाए बड़ी सफाई से खोल ली जाती थी। पैकेट खुलते ही असली महंगा सामान निकाल लिया जाता था और उसकी जगह एक डमी यानी नकली प्रोडक्ट रख दिया जाता। इसके बाद पार्सल को दोबारा उसी सफाई से सील कर दिया जाता, जैसे उसे कभी छुआ ही ना गया हो, और फिर इसे अमेज़न के दफ्तर में वापस जमा कर दिया जाता। पहली नजर में ये पार्सल बिल्कुल सामान्य दिखते थे। ना कोई पैकेज फटा हुआ था और ना ही उसमें किसी तरह के कोई निशान थे। पुलिस के मुताबिक ये पूरा खेल कोई 1-2 दिन का नहीं था। बीते करीब 1.5 महीने से ये दोनों आरोपी लगातार इसी तरीके से अमेज़न को चूना लगा रहे थे। सिर्फ 1 जून से 11 जून के बीच के आंकड़े देखे तो इन्होंने करीब 10 लाख रुपए मूल्य के महंगे उत्पादों की धोखाधड़ी को अंजाम दिया। और ये असली सामान यूं ही घर में नहीं रखा जाता था। इसे कानपुर और दिल्ली के व्यापारियों को बाजार भाव से काफी कम कीमत पर बेच दिया जाता था, ताकि सामानों के बदले उन्हें कैश मिल जाए और कोई सुराग भी पीछे न छूटे। लेकिन कहते हैं ना, चोर कितना भी शातिर क्यों ना हो, कानून का शिकंजा आखिरकार कस ही जाता है। भोगनीपुर पुलिस, एसओजी और सर्विलांस टीम की मुस्तैदी से आखिरकार दोनों आरोपी रोहित ठाकुर उर्फ डिफॉल्टर और मंजीत गुप्ता उर्फ जीनियस पुलिस के हत्थे चढ़ गए। पुलिस ने इनके पास से 8 लाख रुपए नगद बरामद किए। इसके अलावा घटना में इस्तेमाल की गई एक कार, एक पल्सर बाइक, 3 एंड्रॉइड मोबाइल फोन और 6 सिम कार्ड भी बरामद हुए। जांच में ये भी पता चला कि करीब 2 लाख रुपए आरोपियों के बैंक खाते में जमा है, जिन्हें फ्रीज करने की कार्रवाई पुलिस कर रही है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करके भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। ये धाराएं धोखाधड़ी और आपराधिक विश्वासघात से जुड़ी हैं, जो साफ बताती हैं कि ये कोई छोटी मोटी चोरी नहीं थी, बल्कि एक सुनियोजित आर्थिक अपराध था। पुलिस का कहना है कि जांच अभी भी जारी है और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि क्या इस गिरोह के तार किसी और बड़े नेटवर्क से भी जुड़े हैं या सिर्फ यही 2 लोग इस पूरे खेल को खेल रहे थे।
फिलहाल मामले की जांच चल रही है। कानपुर देहात पुलिस की इस कार्रवाई को ई कॉमर्स फ्रॉड के खिलाफ एक बड़ी सफलता माना जा रहा है और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इस गिरोह से जुड़े और भी राज सामने आएंगे। आप इस घटना पर क्या कहना चाहते हैं कमेंट में जरूर बताएं और आगे की नई खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं साथियों एक और नई खबर के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।